नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर को सब्सक्राइब कीजिए और आनंद लीजिए पुरानी इंद्रजाल कॉमिक्स का। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी आवाज में एक वेताल की शानदार इंद्रजाल कॉमिक्स पाषाण पुरुष। तो दोस्तों, पाषाण पुरुष इसका अंक है 151 और सन 1972 में ये प्रकाशित हुई थी। उस समय इसका मूल्य था 70 पैसे और 54 साल पहले ये प्रकाशित हुई थी। दोस्तों, वेताल की बहुत ही शानदार इंद्रजाल कॉमिक्स है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इसकी रीडिंग। आइए। पाषाण पुरुष। वेताल की कई रोमांचक कथाएं हैं। उस लुटेरे की जो पहला गश्ती सैनिक बना, रानी समारिश की, जिसने पीढ़ियों तक राज किया, गैंडोर के आश्चर्यजनक पक्षी की, किंतु सबसे आश्चर्यजनक है रोम के योद्धा की। एक दिन लुटेरों से मुठभेड़ के बाद लड़ाई कभी तो इसका अंत होगा। थक कर वह ठंडी छांव में आराम करने लगा। थकान के मारे नींद आ गई। सोते में भी लड़ाइयों के सपने सताने और सपने में किसी ने पुकारा धीमे से, बचाओ, मदद करो, कोई मदद। उसे देखकर वह डर गई। डरो मत, तुमने मदद के लिए पुकारा है। मेरा पति उधर घायल पड़ा है, मेरे साथ आइए। वह देखो, मेरा पति। बहुत देर हो गई, कहीं जख्म नहीं निहत्ता ही लड़ा। अभी कुछ पूछना व्यर्थ है, लेकिन पता लगाना होगा। क्या खोज लिया शेरा? पैरों के निशान इतने गहरे, साधारण मनुष्य के तो नहीं, आधे टन वजन का होना चाहिए। उस स्त्री ने बताया, हम इस सड़क से जा रहे थे छुट्टी मनाने। रात के अंधेरे में कुछ दिखता नहीं था। अचानक कोई बोला, जा सकते, मुझसे लड़ो, मुझे मारो या मरो। मुझे नहीं लड़ना, रास्ता छोड़ दो। इस अजीब आदमी चीज ने कहा, मुझसे लड़ो, मुझे मारो या मरो। लड़ो। मेरे पति ने भाला फेंका, भाला टूट गया। यह भाला? हाँ, फिर दोनों कूद गए। भयानक। मेरा पति बलवान था, लेकिन उस चीज के आगे उसकी कुछ नहीं चली। तुम चीज क्यों कहती हो? वह आदमी नहीं था। पहले समझी थी मनुष्य। मैंने मदद करनी चाहिए, लेकिन मेरे हाथ ही घायल हुए, जैसे पत्थर पर मारे हो। अंधेरे में उसकी सूरत नहीं दिखी, सिर्फ आंखें चमक रही थी अंगारों की तरह। मेरे
पति के बस का नहीं था, मैं मदद के लिए भागी। तुम्हारे पति के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें तुम्हारे गांव पहुंचा दूं। हत्यारा किस ओर गया? उस ओर गया होगा, अन्यथा मुझे जरूर दिखता। आज चलूं, तुम्हारी पिस्तौलें बदला लेंगी। चलो, उसे पहचानने में आसानी होगी। फिर पैर का निशान गहरा, कितना भारी होगा वह। पीछा करने में कोई कठिनाई नहीं, जमीन रोतता चला गया है, जाने कैसा आदमी है। आदमी नहीं, दानव, राक्षस। दरवाजे बंद थे, सो यहाँ से घुसा। यहाँ के लोग कहाँ गए? वेताल, मृत्युंजय, महाबली वह रात को आया, इतना भयानक विनाशकारी। भाई, एक एक करके बताओ। हमारे वीर शिकार पर गए हैं। यहाँ सिर्फ बूढ़े, बच्चे और औरतें हैं। वह रात को आया तूफान की तरह। लड़ो या मारे जाओ। हमारे वीर तो थे नहीं, उस सरफिरे से कौन लड़ता। मुझे मारो या खुद मरो। वह दिखता कैसा था? अंधेरा था, इसलिए शक्ल साफ नहीं दिखी। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। लड़ने के लिए उतावला वह दहाड़ रहा था। गांव वाले भागे, मैं गिर पड़ी और मैं समझी मेरी मौत आ गई। लेकिन वह शांत भाव से बोला, डरो मत, मैं सिर्फ योद्धाओं से लड़ता हूँ, मरने या मारने के लिए। उसने मुझे थपथपाया। उसकी वाणी कोमल थी, परंतु हाथ पत्थर जैसे। योद्धा गए हुए हैं, मैं सूरवीरों को ही खोजता हूँ, मरने या मारने के लिए। दूसरी झोपड़ी में गया सूरवीर गए और दीवार पार कर गया। मस्त हाथी या टैंक की तरह? किस तरह का आदमी? अकेले मत जाओ उस पागल के पीछे। हमारे वीर लौट आए तुम्हारा साथ देने को, मैं जाता हूँ। ठहर जाओ वीरों के लौटने तक। तुम यहाँ गांव में रहो या घर लौट जाओ, डरने की कोई बात नहीं, वह स्त्रियों को नहीं सताता। पुरुषों से लड़ता है। मेरे लौटने तक तूफान का ख्याल रखना। तुम कभी नहीं लौटोगे। इसे रोक नहीं सकते। चलते फिरते प्रेत को रोको। प्रेत प्रेत ही हो जाएगा। वह यहीं कहीं मिल जाएगा तो नहीं जाना पड़ेगा। पीछा करने में आसानी, मौत के निशान। तलवार के एक ही वार से वह मरा है अभी, वह निकट ही होगा। एक और मरा शेर और पैर का निशान। रास्ते में जो भी मिले उसे मार देता है, या मनुष्य हो चाहे पशु। कोई है आगे। दहाड़ और
बड़बड़ाहट। चल शेरा, मुझे मारो या खुद मरो। ठहरो, तुम कौन हो? छाया में दिखाई नहीं देता, इसे रोशनी में लाना होगा। लड़ो कायर। सपाक। छाया में वेताल ने वार बचाया। विनाशक गुस्से में चिल्लाया, इसे रोशनी में लाना होगा। यह लड़ाई अनुचित है। मेरे पास पिस्तौलें हैं, तुम्हारे पास तलवार। पिस्तौल चलाओ, जो चाहो चलाओ। वह रोशनी में आ गया और वेताल ने उसे देख ही लिया। लेकिन लड़ो, लड़ो या मरो। वेताल ने कुछ देखा और हैरान हो गया। क्या? गोलियां टकराकर उछल जाती हैं जैसे पत्थर का बना हो। मैंने कहा था पिस्तौलें भी बेकार। तुम्हारा अंत आ गया। उसने वार किया। वेताल ने गोली मारी। तलवार उसके हाथ से छूट गई। वह तलवार उठाने को बढ़ा, लेकिन पहले पहुंचा वेताल। बिना तलवार और बिना पिस्तौल हम निहत्थे लड़ेंगे। तुम वीर हो और मूर्ख भी। अब तुम बच नहीं सकते, मारे जाओगे। वेताल ने बढ़कर प्रहार किया। हथियारों से या निहत्थे, नतीजा एक ही होगा। वेताल चक्कर खा गया। जैसे निरा पत्थर हाथ टूट ही जाता। जैसे नहीं, पत्थर ही है मूर्ख। तुम पत्थर हो, कैसे हो सकता है? इसका जवाब सुनने से पहले ही मर जाओगे तुम। धड़ाम। वेताल ने स्वयं को पत्थर के अजीब विनाशक से बचाया। वेताल ने कुछ देख लिया था। क्या? भाग कर नहीं बचोगे। मुझसे तेज कोई नहीं दौड़ सकता। खतरा तो उठाना होगा। तकलीफ की परवाह न करके वह झपटा। उसने शत्रु को पीछे से पकड़ा। आखिर सही निकला। नहीं। और जोर का वार किया। यहाँ पत्थर जैसा नहीं। बलवान विनाशक गिर पड़ा। इसका रहस्य नहीं। वह कटे पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा। वेताल ने अपने असाधारण और बलवान विरोधी को आखिर पछाड़ ही दिया। हिले भी तो जिंदा नहीं बचोगे। तलवार की जरूरत नहीं। तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी। बताओ कौन हो, कहां से आए हो?
युग बीत गए, किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। मैं पोम्पियाई में पैदा हुआ, विशुवियस ज्वालामुखी पर्वत वाले पोम्पियाई नगर में। हाँ, उस नगर को तो ज्वालामुखी से नष्ट हुए भी 2000 वर्ष हो गए। हाँ, मैंने देखा था उसका विनाश। तुमने विशुवियस को फटते देखा? हाँ, काम से छुट्टी लेकर घर आया था दोस्तों के साथ। अचानक हवा में धुआं और राख छा गई, दम घुटने लगा। 2000 वर्ष पुरानी बात है, यह निराला पागल है। विशुवियस आग उगल रहा था, मैंने घर वालों को खोजा, व्यर्थ। सारा नगर गर्म लावा की नदियों में दब कर रह गया। मेरे वश का कुछ न था, मैं रोम लौटकर काम में लग गया। मैं योद्धा था। तलवार हटा लो, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। तुम जीते और मैं आखिर हारा। मैं हिल नहीं सकता, सहारा चाहिए। चालाकी मत दिखाना, चट्टान को हटाने जैसा है। वेताल ने पत्थर की वजनी आकृति को सरकाया। हाँ, वृक्ष के सहारे तुम सामान्य पुरुष से कहीं अधिक बलवान हो। तुम्हें विश्वास नहीं होता कि मैं रोम का योद्धा हूँ। 2000 वर्ष किसे कहते हैं, पर इसका मन रख लो। तुम मानते हो कि मैं पोम्पियाई का हूँ, जिसे विशुवियस ने मिटा दिया। यह सब मेरी समझ में नहीं आता। गोलियां तुम्हारे शरीर से यूं उछलती हैं जैसे पत्थर पर लगी हो। तुम हो भी पत्थर के। तुमने समझ लिया, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरा रहस्य जाना। मैं रोम का सर्वश्रेष्ठ और सबसे धनवान योद्धा था। विश्वास होता है मेरी बात पर? समझ में नहीं आता, फिर भी बताओ। तब से मैं धरती पर घूम रहा हूँ। जो भी मिल जाए, मनुष्य या पशु, उससे लड़ता हूँ। परंतु हमेशा बलवानों से, कमजोरों से कभी नहीं, न स्त्रियों और बालकों से। क्यों? यह भी उस पाप के कारण। तुम बहुत वजनी हो, पत्थर की तरह। पत्थर ही हूँ, तुम्हारी पीठ तो नहीं। हाँ, मामूली हाड़ मास की है, यह भी शाप के कारण। मैं थोड़े में बताता हूँ, मेरा समय पूरा हो रहा है। मैं डेक्रोनियस हूँ। मैं रोम के प्रसिद्ध और विशाल चौगान कोलिसियस में लड़ा करता था, सशस्त्र व्यक्तियों से। निहत्था ही लड़ता था।
जंगली जानवरों से लड़ता था। मैं सर्वश्रेष्ठ था। सम्राट ने मुझ पर पुरस्कार बरसाए। एक्रोनियस, ये कब की बातें हैं? 1800 वर्ष पहले की। एक्रोनियस, और वह शाप 1800 वर्ष 4 मास 3 दिवस पूर्व कोलिसियस में मेरा वह अंतिम दिन। वह दिन भी और दिनों जैसा ही साधारण था। कई बंदी पशुओं द्वारा मारे जाने वाले थे। साधारण भगवान में वह दिन और दिनों की तरह गुजर भी जाता, लेकिन एक बंदी सम्राट को गालियां देने लगा। राक्षस, दानव, नराधम। मैं देख रहा था कि कब पशु उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। एक्रोनियस, इस बंदी को तुम अपने हाथों से मारो। एक्रोनियस सुन लिया शाह का हुक्म, शाही हुक्म। यह काम पशुओं का था। मेरे जैसे योद्धा कभी बूढ़े निहत्थे आदमी से नहीं लड़ते थे। परंतु मेरे सम्राट ने आज्ञा दी थी, कोई चारा न था। मैंने किसी को उस बंदी के बारे में कहते सुना, संत फरिश्ता। यह पाप मत करना डेक्रोनियस, बल्कि सम्राट का सामना कर। वह दुष्ट है, मुझे जानते हो। मैं हिचका, बंदी में कुछ बात थी। अभी अभी जाना है तुम्हें, तुम वीर हो। मुझे छोड़ दो, अपनी आत्मा को बचाओ। डेक्रोनियस, इसे मार डालो। यह कैसे कर सकते हो डेक्रोनियस? मेरे सम्राट की आज्ञा है। तेरे आत्मा नहीं है तो कीड़ा है, तो कीड़ा ही हो जा। मैं उसकी तरफ बढ़ा। जी और धरती पर घूमता रहे, मरता रहे, जब तक मारा न जाए। उसके शब्द तो हवा में गूंज रहे थे। धरती पर घूमता रहे, केवल बलवानों से लड़ना, मारते जाना, जब तक स्वयं मारा न जाए। संत मर गया, लेकिन उसका शाप बना रहा। रोमन नागरिक मुझे देख रहे थे। मुझ पर जो बीत रही थी वह मैं जानता था, जैसे सर पर गाज गिरी हो। अजीब हालत थी मेरी। आंधियों और बिजलियों ने मुझे घेर रखा था। मुझे भारीपन महसूस हुआ, जैसे मेरा वजन 1 टन का हो। मैंने अपने पांव देखे, गीली मिट्टी में धंसे जा रहे थे। भीड़ सांस रोके देख रही थी। मैं उनका चहेता था, परंतु अब घृणा का पात्र था। कोई प्रसन्न था,
तो सम्राट। शाबाश डेक्रोनियस, आओ अपना पुरस्कार लो। केवल बलवानों से लड़ना, मारते जाना जब तक स्वयं मारा न जाए। और सबसे बलवान था सम्राट। सम्राट पर वार किया। अंगरक्षक मुझ पर टूट पड़े। मैं तो अजेय था। लोग चिल्ला रहे थे, क्या हुआ यह पता न था। सम्राट का सैन्य दल मुझ पर पिल पड़ा। सच खूब कहानी कर रहा है। भालों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने उन्हें घास मूली की तरह काट डाला। बुर्जियों को मैंने ऐसे तोड़ दिया जैसे कागज की हो। कोई मेरे सामने नहीं आया, सब भाग खड़े हुए। अंत में आकर मैं रुका, अपने शरीर को टटोला। मैं पत्थर का हो गया था। मैं होश खो बैठा, हर चीज को तोड़ने फोड़ने लगा। यह उस संत का साप था जिसकी मैंने हत्या की थी। आत्माहीन कीड़ा धरती पर घूमता रह, मारता रह जब तक मारा न जाए। अतः युग युग से मैं अजेय हूँ। तुमने स्वयं देख लिया, केवल मेरी पीठ हाड़ मांस की है। यह रहस्य तुमने ही जाना। लेकिन इसका कारण? संत का शाप। तुमने कभी लड़ाकू चींटी देखी है? आत्माहीन कीड़ा। लड़ाकू चींटी के सामने के भाग पर कवच जैसा रहता है, लेकिन पीठ आरक्षित होती है। वह पीठ नहीं दिखा सकती। वह न लड़े तो वो मारी जाती है। यही हाल मेरा हुआ शाप के कारण। मेरा दुर्भाग्य, युग युग से लड़ रहा हूँ जंगली लोगों से, रेगिस्तानी वीरों से। शताब्दियां बीत गई। मैं मरना चाहता था, किंतु मुझे कोई हरा नहीं पाया। फिर एक दिन, आखिर एक दिन, एक वीर मिला जिसने फौलाद का कवच धारण कर रखा था। परंतु अंत वही हुआ। मैं हताश हो गया। कवच वाला वीर नहीं हरा सका तो कौन हरा सकेगा? शताब्दियों तक कोई मनुष्य मेरे सामने नहीं टिक पाया। मैंने भयंकर पशुओं को ललकारा। अनेक तो कतरा जाते, समझ जाते थे कि मैं कुछ अजीब हूँ। मैंने जहरी कीड़ों और सांपों को आजमाया, परंतु व्यर्थ। सांप मेरा विधाता था। मैंने आत्महत्या करनी चाही। मैंने एक भवन गिराया, परंतु चोट तक नहीं आई। एक बार समुद्र में शार्क मछलियों के बीच कूद पड़ा। वे मुझसे दूर भाग गई। मैंने जल के अंदर डूब जाने की ठानी। क्या कहानी बनाई है, समझता है सच्ची है, परंतु जीवन की लालसा कहीं दबी थी। पानी से निकल आया।
पानी से काम नहीं हुआ तो अग्नि नहीं, किसी से कुछ नहीं होगा। आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। योद्धा को आत्महत्या शोभा नहीं देता। संसार में ऐसा झूठा और किस्से गढ़ने वाला दूसरा पैदा नहीं हुआ। मारता रह जब तक मारा न जाए। संत के शाप को उठाए मैं सैकड़ों वर्ष घूमता रहा। फिर मनुष्य ने पिस्तौल बनाई। मैंने समझा यह काम देगी, लेकिन गोलियां उछल जाती थी पानी की बूंद की तरह। अब अंत आया, सदियों का सफर पूरा हुआ। मेरा रहस्य जान लिया। 1800 वर्षों के शाप का तुमने अंत किया। धन्यवाद। मारता रह जब तक मारा न जाए। मैंने तुम्हें नहीं मारा है। युद्ध में हराया तो है, एक ही बात है, मुझे खड़ा करो। मैं संसार से विदा ले लूं। वेताल सावधान। मेरे जीवन के अंतिम क्षण हैं। तुम्हारा वजन 1 टन। इतना नहीं होगा। मैं जानता था एक दिन आएगा जब कोई मुझे हराएगा, शाप समाप्त होगा। लेकिन वह दिन अभी नहीं आया। मेरी नियति है कि मारता जाऊं जब तक मुझे कोई मार न दे। तुम नहीं मार सकते। तुम भी वही जाओगे जहां और कई गए। योद्धा अचानक वेताल पर झपटा। वेताल ने फुर्ती से जूडो का वार किया और फिर कराटे का हाथ मारा। योद्धा चकराकर गिर ही रहा था कि वेताल ने कराटे का एक हाथ और मारा। धड़ाम। इस बार तुमने मार डाला। धन्यवाद, धन्यवाद। मर गया। विश्वास नहीं होता, सचमुच मर गया। से हो क्या रहा है, जैसे बुढ़ापा आ रहा हो। प्रौढ़ से वृद्ध और आप जैसे प्राचीन मम्मी। फिर इस बार तुमने मार डाला। धन्यवाद, धन्यवाद। यह तो धूल हो गया। देखते ही देखते मनुष्य से धूल। यानी कहानी सच्ची थी। जो कुछ कहा सच, शाप के कारण 1800 वर्ष जीता रहा। आत्माहीन कीड़ा धरती पर घूमता रहा, मारता रहा जब तक मारा न जाए। मैं सो गया था। हाँ, सपना देखा है। सपना भी कैसा? मार या खुद मार, बिल्कुल सच्चा लगता था। वहाँ पहला वार जो मैंने किया, मानो पत्थर पर हाथ दे मारा। चाहे सपना ही था, लेकिन लगता था जैसे सचमुच यही हो रहा था। हुआ या मैं थक कर यहाँ बैठा
उस मुठभेड़ के बाद मैं सोचने लगा उन लड़ाइयों की बातें जो मैंने लड़ी थी। फिर नींद आ गई। मदद करो, कोई मदद। फिर सपने में उसने पाँव का निशान दिखाया जैसे सचमुच हो। पाँव का निशान अब तो सपना नहीं, यह उसी योद्धा के पाँव का निशान है जिसका मैंने सपना देखा था। कुछ सपने सच्चे लगते हैं, यह सपना था या सत्य। और कुछ सत्य भी सपने लगते हैं, दोनों में भेद करना कठिन हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इंद्रजाल कॉमिक्स पाषाण पुरुष कंप्लीट होती है।